मुझे वीडियोस बनाते हुए लगभग 1 महीने 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं एंड मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं वीडियोस को 1 नवंबर से लगातार बनाए जा रहा हूँ एंड आज देख सकते हो तुम कि आज मेरा 20वां दिन है। मीन्स आज डेट क्या 21 है ना। हाँ, तो 21वां दिन है एक तरीके से। मैं इस तरीके से कंसिस्टेंट कैसे हूँ वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा। देखो भाई, कंसिस्टेंसी का कोई नॉर्मल शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता कि तुमने एक बटन दबाया एंड तुम कंसिस्टेंट हो गए, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता जादू कि तुमने ऐसे मेडिटेशन की एंड तुम कंसिस्टेंट हो गए। तुमने 1 घंटे काम किया एंड तुम कंसिस्टेंट हो गए। कंसिस्टेंटी धीरे धीरे तुम्हें बिल्ड करनी पड़ेगी, वो धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक यूट्यूबर की बात सुन के जिसने कहा था कि तुम 2 महीने की चैलेंज 2 महीने का एक चैलेंज पूरा करो जिसके तुम अंदर तुम रोज वीडियोस डालोगे 60 दिनों तक, 1 नवंबर की रात पहले, मीन्स 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो मैंने वीडियोस देखने के बाद तुरंत लग गया मैं एंड 1 तारीख को मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई। हालांकि मैं उससे पहले भी वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं था। बट मैं ऐसे सोचता था आज बना के क्या करूँगा, आज क्या करूँगा, टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, बेस्ट चाहिए, बेस्ट बेस्ट एक वो चाहिए, टॉपिक चाहिए, अच्छी टॉपिक चाहिए, उसमें एडिटिंग करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा उसका, सब कुछ समझ रहे हो तुम ऐसा। तो ये सब कुछ सोच के उसके बाद मैं वीडियोस बनाता था जब मैं पहले बनाता था। बट चैटक नाम के एक यूट्यूबर है, उसने जब कहा कि तुम्हें एक चैलेंज दूंगा एंड वो तुम्हें रिवॉर्ड भी दे रहा है एक तरीके से हमें, तो उस रिवॉर्ड की एक तरीके से उस रिवॉर्ड की लालच में, और कि मैं ये सोच के कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा अगर मैं 1-2 महीने तक वीडियोस बनाऊंगा, तो दोनों चीज़ों को मिला के मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में ये चीज़ भी आई कि हाँ, जो रिवॉर्ड्स मिल रहा है वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए अगर मैं विन करता हूँ तो। बट फिर भी मैं अपनी कंसिस्टेंसी के लिए, क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा है अगर मैं रोज़ वीडियोज़ बनाऊँगा तो मैंने स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद से मैं रोज़ रेगुलर वीडियोज़ बना रहा हूँ। उसकी सबसे पहली वीडियोज़ पता है कब बनाई मैंने सबसे पहली वीडियो अपनी उस चैलेंज की? रात को बनाई थी भाई। 10 से 11 बज रहे थे एंड मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था एंड अचानक से चैट टेक की एक शॉर्ट मेरे सामने आई जिसमें उन्होंने बताया था ये। एंड उस टाइम था 1 तारीख एंड मुझे स्टार्ट करना था उस टाइम से ही। तो फिर मैंने उस रात को ही एक वीडियो बना दी, कुछ 1 या 2 मिनट की होगी, लैपटॉप से बनाई थी अंधेरे में, उसके ऊपर लाइनें आ रही थी वीडियोस के ऊपर, समझ रहे हो ऐसा। तो मैंने वो वीडियो उस रात बना दी ऐसे ही सिर्फ स्टार्ट करने के लिए एंड उसके बाद मैं कंसिस्टेंट हुआ आगे से। एंड अब मेरे पास अगर टाइम नहीं भी होता है तो भी मैं टाइम निकालता हूँ। जैसे अभी 5 बजे तक मैं घर में था नीचे अपने, मेरी कल स्पीच है तो मैं उसे लर्न कर रहा था एंड अचानक से मुझे याद आया कि मेरे को वीडियोस बनाती हैं एंड मैं 4 बजे रोज़ अपने टेरिस पे आके वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ट्रिगर हुआ कि भाई 4 बज गए हैं, जबकि उस टाइम 5 बज गए थे, मेरा ध्यान नहीं गया टाइम पे एंड एकदम से मैं ऊपर आया एंड वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है, देख सकते हो तुम लोग। तो अब मेरे दिमाग को आदत लग चुकी है कि हाँ, जैसे ही 4 बजेंगे मुझे छत पे जाना पड़ेगा एंड वीडियो बनाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मेरी कंसिस्टेंटी टूट जाएगी। तुम समझ रहे हो, जब तुम कोई काम करना बिल्ड करते हो ना तो तुम्हारी एक आदत बन जाती है। उसके बाद तुम उस काम को अगर तुम नहीं करते तो भाई तुम्हें पता है कि रात को होके तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। एंड अगर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई ना भाई इस उजाले में, तो मैं घर में वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मेरे घर में सब लोग रहते हैं एंड मैं लैपटॉप खोल के ऐसे सबके सामने वीडियोस नहीं बना सकता। और अंधेरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रात को उठ के वीडियो बना लूँ, नहीं। रात को भी सब लोग रहते हैं भाई, घर में ही रहते हैं, ठीक है। मैंने रात को मैंने लाइट ऑन किया, वीडियो बनाया, इवन मेरे घर में किसी को पता ही नहीं कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो इसलिए मेरी मजबूरी यही है कि मेरे को 5 बजे 5:30 बजे से पहले वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है यहाँ पे हिमाचल में। तुम देख सकते हो अंधेरा होना चालू हो गया है। मैंने बस थोड़ा सा फिल्टर लगाया था कि मेरा चेहरा तुम्हें साफ साफ दिखाई दे, गोरा दिखाई दे, वरना अंधेरे में तुमको दिखाई भी नहीं देगा कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरी लिपसिंग वगैरह तुमको कुछ दिखाई नहीं देगी। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का सिर्फ एक तरीका है, तुम अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो ना तो उसको जब स्टार्ट तुमने कर दिया उसके बाद तुम बस उस पर कुछ दिनों तक रिलाई करो, कुछ दिनों तक तुम उसको करते रहो, उसके बाद तुम्हारी आदत बन जाएगी भाई। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम कोई काम लगातार 1 महीने तक करो एंड उसके बाद तुम बोलो अरे भाई अब तो मन नहीं कर रहा, अब तो मन नहीं कर रहा। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। अगर तुम कोई काम बहुत टाइम तक करते हो ना एंड उसके बाद तुम्हारा मन भाई खुद चाहेगा कि वो तुम काम करो, अगर तुम वो काम नहीं करते
तो तुम्हें खुद अंदर से बुरा लगेगा, अंदर से सब कुछ अफ़सोस होगा कि भाई आज मैंने स्किप कर दिया, शिट, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। एंड ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारे साथ होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर मैं वैसे बहुत टाइम से जिम जा रहा हूँ, बहुत टाइम से कहने का मतलब है 3 महीने या फिर साढ़े 3 महीने, 4 महीने होने वाले हैं अभी, आगे जनवरी में हो जाएँगे। तो मैं वैसे कंसिस्टेंट हूँ, ऐसा भगवान ना करे हो, लेकिन अगर गलती से भी एक दिन मेरे से स्किप हो जाए, मैंने जानबूझ के स्किप नहीं किया भाई, गलती से स्किप हो गया मेरे से। मैं पूरे दिन कहीं ट्रैवल कर रहा था, कोई काम हो गया एंड मैं शाम को भी नहीं जा पाया, तो रात को मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उधम मचेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? क्यों मैं वो काम करने से पहले जिम चला गया? क्यों नहीं मैं सुबह उठते ही जिम चला गया, उसके बाद मैं अपना दिन वाला काम कर रहा? तुम समझ रहे हो? इस लेवल के तुम्हारे अंदर वो मचेगी, चुल मचेगी कि भाई ये गलती कैसे हो गई? एंड ये गलती तभी मचेगी एंड ये चुन तभी मचेगी तुम्हें जब तुम किसी काम में कंसिस्टेंट बन जाओगे। एंड कोई ईज़ी फॉर्मूला नहीं होता, कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हें कोई कहता है ना कि कॉपी पे कोई ऐसे लिखो, ये मंत्र लिखो, उसके वजह से तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे, 21 दिन जाओ भाई, 21 दिन में हैबिट बिल्ड हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम 21 दिन कोई काम कर रहे हो तो 22वें दिन तुम्हारे रियलाइज़ होगा कि आज मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। वही मैंने तुम्हें सेम स्टेप बताया कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनोगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है, मैं 30 दिन जाऊँगा एंड तुम 30 दिन गए भी, उसके बाद तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आ जाएँगी कि भाई आज मैं नहीं गया तो मैं डिस्कम्फर्टेबल फ़ील हो रहा है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है आस-पास। समझ रहे हो? इस लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए तुम्हें। तो बस भाई स्टार्ट कर दो, जो भी करना है ना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई करनी है, 2 मिनट बैठो भाई, पढ़ाई करनी है बस, सिर्फ 2 मिनट। एक 2 मिनट रूल करके भी है, सिर्फ 2 मिनट बैठो पढ़ाई करने। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैठे रहो, पन्ने पलटो भाई, देखो चैप्टर क्या है, हेडिंग क्या है, टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में, आखिर मैं बुक किस चीज़ की पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे कॉलेज से रिलेटेड बुक है, क्या वो टेक्स्ट बुक है कोई, या फिर कोई बाहर की बुक है जिससे कोई मैं सीखने को मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ भी। उस बुक्स के हेडिंग पढ़ो, स्पेलिंग्स देखो, पेज देखो, कितने पेज है, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, सब कुछ देखो भाई। अगर तुम्हें पढ़ाई ही नहीं करनी तो सिर्फ सब कुछ देखो, बैठ के देखो। तुम अगर देखने लगे ना भाई, तुम स्टार्ट कर दोगे पढ़ाई करना। एंड ऐसा होता है, इसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। तूने वो कार्टून में देखा होगा, एक स्नोबॉल होता है, बर्फ़ का गोला छोटा सा, ऊपर से आता है एंड वो धीरे 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 बड़ा होता है, क्योंकि वो बर्फ़ और ज़्यादा मतलब लपेटता है अपने अंदर। समझ रहे हो ऐसा? तो तुम अगर कोई भी काम में छोटे स्टार्ट कर रहे हो, छोटे से छोटा, तो उसको छोटे से ही स्टार्ट करो। एंड ये मत सोचो कि मुझे एकदम से रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं। तुम्हें उसको बस स्टार्ट कर देना है एंड तुमको बस वेट करना है। 2 मिनट पढ़ाई किया, ठीक है। 5 मिनट पढ़ाई किया, ठीक है। 5 मिनट से तुम आधे घंटे जाओगे, आधे घंटे से तुम 1 घंटा जाओगे, पर तुम कर लोगे। यू हैव टू बी स्टार्ट, बस तुम्हें स्टार्ट करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं भाई, ठीक है। एंड ये वीडियो मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी में बना दी है क्योंकि 5 बज गए थे। तुम टाइम देख सकते हो, 5:24 हो गया है। तो या अंधेरा भी हो रहा है, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।